मोदी जी कंफ्यूज हो गए ये सोचने समझने में कि जो मैं कह रहा हूँ हमारी देश की जनता वैसा करती है। जहाँ तक सही था उनका सहयोग किया, अब जो हमारे पेट पे लात मारेंगे उसे सहन नहीं करेंगे। सरकार ये समझ रही है कि इनकी रोज पेशी करते रहो और पेशी करते करते किसान थक के भाग जाएगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम लोग यहीं 6 महीने गर्मी तक रहेंगे। हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन 12 बजे रात के हम पानी डाल में जाते हैं खेतों में, 12 बजे रात का हमें लाट मिलती है और जो नीचों है वो वहाँ से पैदा करके खुआ रहे हैं। हम नीच पे क्यों खा रहे हैं हमारा अनाज? खून खोलता है खून, इनकी जब भाषण होते नहीं। इस बिल को सरकार ने रात में लाई है। हम इतना छूट दे रहे हैं सरकार को, इसको आप दिन के रोशनी पे वापस ले लो, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। अरे जिंदाबाद! अरे हम दो हैं, जैसे दुनिया जिंदा रहती है उसका नाम होता है अनाज। हम अन्नदाता हैं। भगवान ने किसने कहा है, हम टीवी में बता दें, अब मोबाइल में बता दें हैं कि पहले एक तो भगवान होता है और इसके बाद में दूसरा भगवान किसान है। ये गीता में लिखा है और जो हमें बताया था धर्म की बात है, ये पत्थरों की बातें हमें बताया थे। और जिंदा देवता जो घूम रहे हैं, हम देवता हैं। जो राक्षस हैं, जिस नौकर है जिसे तनख्वाह मिलती है, विभाग कहीं का हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितने चोटा होते हैंगे, कोई भी किसी विभाग का हो जिसे तनख्वाह मिलती है, हमारा नौकर होता है। और हम नौकर नहीं हैं, हम पैदा करके इनको इनकी पेट भर रहे हैंगे। और नहीं तो फिर जी नोट क्यों नहीं खा रहे जी? सोना खाए नहीं। अब हम गाली दे के बात करेंगे, जूता मार के बात करेंगे, उसको खाए नहीं जे। खून खोलता है खून, इनकी जब भाषण होते नहीं खून खोलता है। भाई साहब हम ये बात कह रहे हैं, हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन 12 बजे रात के हम पानी डाल में जाते हैं खेतों में, 12 बजे रात का हमें लाट मिलती है। और जो नीचों है वो वहाँ से पैदा करके खुआ रहे हैं। हम इनके मशीन बना ले रही है खाद, ये चांद पे तो पहुंच गए। एक मशीन बना लेते, मैं पानी डाल दो, भसा डाल दो, चावल डाल दो, घुमा दो, दूध में करे आओ, एक आध चना को दानो करे आओ, एक आध गेहूं को दानो करे। नीच पे क्यों खा रहे हैं हमारा अनाज? दिल्ली के जवानों ने हमारा साथ दिया है। हम वहाँ 6 तारीख से थे, वो कंधा से मैं लाख हमसे ये बात कही है कि भाई हम तुम्हारे साथ में। और ये देख लो हम कहाँ को कोरोना है। और एक चोट कह लगो हमसे कहे 2000 रुपये जुर्माना मूसिका को। मैंने कि तू क्यों नहीं लगाया, पहले तेरी बात बता। और शिवराज सिंह मामा तो हमारा वो है ये बात कि हम बात नहीं करें, मध्य प्रदेश हम बाहर आ गए हैं। इस समय हरना खट्टर पंच की बात करें, खटारा की बात करेंगे। अब तो ये खटारा है नहीं तुम्हारा, खटारा ये भी खटारा जा भी हमें जाना थे और जा की मूड दबा के पिलपिली है, बिल्कुल पिलपिली, बिल्कुल कहूँ को नहीं, ढोड़ा कराओ दो ही बगले कांग बगले क्या जा पकड़ो और बीच में रह जाए फंसाओ। तो भाई साहब आपसे निवेदन हमारा जो है कि जो हम जब सबसे बड़ी गद्दारी ये करी मीडिया वालों ने, भाई हम जाने कह रहे कि आपकी बात नहीं कर रहे, ये गोदी मीडिया चोटों है। कोरोना हम ये फोन करें वही कहे भैया मर रहे, जब पूरे भारत को वादी मरे, पूरे कल दिल्ली को बताने लगे। और जा बात बताओ कि हम जब पूछना चाह रहे हैं अध्यादेश कब लाया जाता है, पढ़े लिखे युवाओं से तो पूछो, जरूरत क्या थी अध्यादेश की? जाए भाई चक्कर जाए जो तो चाय मारो, तो चाय को पता नहीं चाय बनत कहाँ से कैसे बना थी, बना था गन्ना से। और बहुत हमारे खेत में एक बगले से बाम निकला था रस में तिमे से, तो हम शक्कर बनवा दिए थे, और एक बगले से निकला था बाम से गुड़ बनवा दिए थे। ये दोनों की चाय बने थे। और चाय की जो पत्ती होती बाबी किसानी बागवान से बनाते हैं। अब जब बात बताओ कि भाई जब बात बताओ चाय बनत कहाँ से हैगी, और दूध का कौन दिया? अब कौन से शब्दों से इनसे संबोधित करें? दूध कहाँ से आते? अरे किसान के घर गैया भैंस को तो भाई दूध दिए थे, भाई हम चरा थे। तो जो समझ रहे हो कि चाय बारो प्रधानमंत्री बन गए, अरे चाय बारो प्रधानी अगर मंत्र बन भी गया हुई है तो जब बात बता दिए थे बे किसान नहीं है, तिन्ने तो शक्कर दी थी और चाय बना वो सीखो तो गुड़ दो तो और दूध दो, तो हम किसान नहीं थे। सबसे पहले नंबर ये बंदा दिल्ली में अरेस्ट हुआ था 8:27 पे, और वहाँ मेरे वीडियो डले हैंगे। वो चैनल पहले अरेस्ट हुए, फिर 3 दिन उन्हें रखा है स्कूल में नरबंद, और उसके बाद में फिर संसद घेरने गए दादाजी हम दोनों जो हैं यहाँ, और हमारे और बंदे 16 बंदे और थे मध्य प्रदेश के, और 3 हरियाणा के 3 पंजाब के थे। उसकी नगन की फ़ोटो डली हमारी मीडिया पे चली है। और हमसे इस आधार कार्ड है नहीं जे, इसमें लिखा है ये हिंदू वाली चोटियाई बतियाते हैं नहीं, ये चोटा मनमोहन सिंह रघुवंशी
और रघुवंशियों का जो राम जी का मंदिर बना है ना, रघुवंशियों का जो चोटों है, पहले उसमें लूटे चंदा कर करके, फिर गाय के नाम से लूटे हैं, और जब भी लूट रहे हैं। और ये थाली ताली बजवाई इनने। और ये चोटों है, पहले कोरोना की दवाई बनाने थी, बिल नहीं लाने थे, पहले दवाई बनाने थी नहीं। और हमें चुनाव में, मध्य प्रदेश उपचुनाव है, तो चुनाव में इन लोगों ने बहुत अच्छे से बात करी कि साहब मूसिका लगाओ, मूसिका लगाओ, और जिनने सभाएं करी वहाँ मूसिका लगाई। तो हमने दिल्ली में आने के अर्धनगर होकर बता दो, पूरे चैनल जब बात बता रहे थे कि मर्जी हो, कोरोना है दिल्ली में, आ मत जाइयो, ते में किसान आने पाए। फिर बामें भी हम नहीं माने, तो इनने रेलें रोक दी, इनने बसें रोक दी, और हमने दिल्ली से कोरोना है थोड़ी मार के बाहर कर दो, और कब्जा हमने दिल्ली पकड़ लो। और दिल्ली पर कब्जा कर में जा गेल अकेला खोलिए, ते के मध्यम जा गेल बंद कर भी हम आएंगे। मध्य प्रदेश के जो किसान है, नंबर 1। नंबर 2 में शासन में ठोड़ियाँ घलेगी किसानों की, और नहीं तो भाई साहब ने बता दिया कि बिल्डिंग यहीं बनेगी। और हम जब पैदा ही न कर हैं, तो जो 2-2 हज़ार के चोटा नोट खा ले, सोना खा ले, घरवारी की साड़ी खा ले, गहने खा ले, चांदी खा ले, थाली खा ले, गिट्टी खा ले, हवाई जहाज खा ले, ये जिंदा काहे में रहे, ये जिंदा रहे काहे में। आज हमारे और साथी आ गए हैं। चलिए चलिए पीछे के देखा, पीछे की तरफ लेके चलते हैं। चलिए 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 चलिए, जी जी, आइए आइए आइए। इतने बड़े आंदोलन, कैसे बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग आए हुए हैं यहाँ। इधर इधर माइक पे भाई आपको बैरिकेड दिखा रहे हैं, हरियाणा सरकार की कितनी जास्ती हो रही है। हम कितने स्टेट पार करके आए हैं, धौलपुर MP पास करने में किसी ने रोका। हरियाणा सरकार का जहाँ जास्ती कर रही है, पीछे बैरिकेड किया है, इधर भी आगे बैरिकेड किया है। ये गलत है, दोनों तरफ रास्ता हमको जाम फंसाए हैं, बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, ये गलत है हरियाणा सरकार का। हमें मीडिया की आवश्यकता है। हमें दिल्ली के लिए जाना था, हमें आगे से रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब हमें मालूम पड़ रहा है कि हमें पीछे की साइड भी बैरिकेडिंग हो रही है। हम क्या आतंकवादी हैं क्या? हम एक किसान के अन्नदाता हैं, जो कि हम देश के लिए 80% लोगों का पेट भर रहे हैं, लेकिन ये जनता हमें, ये हरियाणा पुलिस हमें परेशान कर रही है। हमारे ये देखिए, आप क्या हाल किया हुआ है यहाँ पे। ये बैरिकेड कर रही है, डंपर आए हुए उनके उतार रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उतार रहे हैं। ये देखो, ये चारों तरफ से घेर रखा है। किसान क्या करे, ये अत्याचार नहीं तो क्या है। ये देखिए, ये हरियाणा सरकार की दास्ती देखिए, ये देखिए आप, ये बैरिकेड, ये लोहे के कितने बड़े पत्थर सीमेंट के लगा रखे हैं इन्होंने, और आगे भी लगा रखे हैं आपने, जैसे आपने देखा पीछे। हमको चारों तरफ घेर रखा है इन्होंने। हम तो शांतिपूर्वक दिल्ली जा रहे हैं ना।